वाईटी जयश्री में आपका स्वागत है। कैसे आप सभी? आज हम देखने वाले हैं रोमियो। मूवी की शुरुआत में एक छोटे बच्चे को शहर में दंगे समय यहाँ से वहाँ भागते हुए देखते हैं। वह बच्चा भागते हुए अपनी बहन जानवी को आवाज लगा रहा होता है, जो कि इस दौरान कहीं पर खो गई थी। एंड तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। एंड फिर हम अरविंद नाम के एक आदमी को सपने से उठते हुए देखते हैं। असल में जिस बच्चे को हम देख रहे थे ना, वो अरविंद ही था। बचपन में उसे ऐसे ही सपने आते रहते क्योंकि उसने अपनी बहन को खो दिया था। अरविंद अभी मॉरिशस में रहता है और काम की खोज में रहता है। वो यहाँ पर आया था। फिर काफी मेहनत करने के बाद वो एक रेस्टोरेंट खोल देता है, जो कि काफी अच्छा चल भी रहा होता है। फिर एक दिन होता यह है कि अरविंद को इंडिया से अपने चाचा का कॉल आता है, जो कि उसको एक जरूरी काम बता के इंडिया आने के लिए कह देते हैं। अरविंद भी इसके लिए इंडिया आने के लिए मान जाता है और आगे एयरपोर्ट पर जाते हुए हम नोटिस करते हैं कि अरविंद रास्ते में कई कपल्स को नोटिस कर रहा है। उनको देखकर वह काफी खुश भी है। एंड दोस्तों, इससे हमें ये समझ पाते हैं कि अरविंद भी चाहता है कि उसकी एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड हो जो उसे प्यार करे और हमेशा एक अच्छे कपल की तरह रहे। अरविंद अपने घर पहुंच जाता है, जहां उसके जाते ही कुछ ही घंटों के बाद उसकी फैमिली उसे शादी करने के लिए कह देती है। वैसे अरविंद की उम्र भी तो हो चुकी थी, वह 35 का हो गया था, लेकिन वो अभी शादी नहीं करना चाहता था। तब अरविंद अपने परिवार से कहता है कि देखो, मैं एक ऐसी लड़की की तलाश में हूँ जो मुझे देखकर ही प्यार कर ले और मैं भी उसे देखकर प्यार कर लूं, मतलब लव एंड फर्स्ट साइड हो जाए। असल में अरविंद चाहता था कि पहले मैं किसी लड़की से प्यार करूं और फिर उससे ही शादी करूं, मतलब मैं अरेंज मैरिज नहीं करना चाहता था। पर प्रॉब्लम ये होती है कि अरविंद को अभी तक आज तक कोई लड़की ऐसी मिली ही नहीं थी जो उससे प्यार करे। इस बात पर अरविंद के पेरेंट्स उस पर गुस्सा करते हैं, ये क्या बचपना लगा रखा है तुमने, अरे तुम एक बार शादी कर लो फिर अपने आप प्यार हो जाएगा। एंड इस पर अरविंद अपनी मॉम और डैड की लव स्टोरी के बारे में उनको याद दिलाता है। उन्हें कहता है कि आपने तो अपने समय पर लव स्टोरी बना ली थी, लेकिन अब मैं ऐसा करना चाहता हूँ तो मुझको डांट रहे हो। अब हम लीला नाम की एक बड़ी एक्ट्रेस को देखते हैं, जो कि अपनी शूटिंग के लिए जा रही होती है। सभी लोग उसको देखकर काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। लीला के वहां पर आने से सभी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर लीला अपना सीन शूट करके जाने लग जाते हैं कि तभी हम एक दूसरी लीला नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि गुस्से में एक्ट्रेस लीला को देख रही होती है। एंड इसके बाद हमें पता चलता है कि ये लीला हमारी कहानी की असली मेन एक्ट्रेस होती है, ना कि वो लीला जिसकी हमने शूटिंग देखी थी। असल में दोस्तों, इस वाली लीला को भी एक्ट्रेस बनना था और वह यहाँ पर शूटिंग के लिए आई होती है, लेकिन यहाँ पर आकर उसने देखा कि जो प्रोड्यूसर है उसने अपनी बेटी को ही ले लिया था। इस चक्कर में वो इस वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया था और वो नहीं चाहती थी कि ऐसे फ्रस्ट्रेट होकर लीला अपने फ्रेंड गौतम और रवि को कॉल लगाती है। और उस वक्त वो इस बीच के किनारे पर प्री वेडिंग फोटो शूट कर रहे होते हैं। लीला उसी दौरान गौतम को कई बार कॉल करती है, उसे रात में ड्रिंक्स का बंदोबस्त करने को कहती है। एंड इसके बाद हमें बहुत ही फनी सीन देखने को मिल जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि जिस कपल की प्री वेडिंग शूटिंग चल रही होती है, उन्हें गौतम के बीच पे लेट जाने के लिए कहा होता है, लेकिन गौतम इतनी देर तक फोन पर लगा रहता है कि वो तब तक बीच का पानी इनके किनारे पर आके आधे पानी में डूब जाते हैं। एंड इसके बाद होना ही ये था, कपल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उनका चेहरा बिल्कुल लाल। एंड गौतम और रवि फिर किसी तरह फोटोशूट कंप्लीट कर ही लेते हैं। फिर आगे रात को लीला अपने दोस्त गौतम और रवि और सारा के साथ ड्रिंक कर रही होती है। यहाँ पर पता चलता है कि चारों चेन्नई किसी न किसी मकसद से आए हुए थे। लीला को एक्ट्रेस बनना था। लीला, उसके डैड बहुत ही स्ट्रिक्ट नेचर के होते हैं और वो नहीं चाहते थे कि लीला एक्ट्रेस बने, इसलिए लीला उनसे झूठ बोलकर चेन्नई आ गई थी। फिर वो चेन्नई में जॉब करती थी और पिछले 4 साल से वो चेन्नई में रह रही थी। तभी लीला को उसके डैड का कॉल आता है, जो कि उसके घर आने के लिए कह देते हैं, क्योंकि लीला के दादाजी का निधन हो गया था। इसके बाद लीला अपने घर जाती है और जहाँ पर उसके दादाजी के फ्यूनरल में लीला जब काम कर रही होती है, तभी अरविंद की नजर लीला पर पड़ती है और उसे पहली नजर में प्यार हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, अरविंद भी फ्यूनरल में आया हुआ था। अरविंद के डैड क्या है, जो वो लीला के डैड है, वो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। अब अरविंद लीला को देखते ही अपने मन में उसके साथ रहने, शादी करने, बच्चे करने, यहाँ तक कि उसके बच्चों की शादी करने तक की इस बात को मन में सोच लेता है। इन शॉर्टगन इस अच्छी सी मूवी बना लेता है अपने मन में। और जैसे ही अरविंद की माँ की नजर अरविंद पर पड़ती है और उसकी नजरों को देखती है, तो माँ समझ जाती है कि माँ का लाडला बिगड़ चुका है। अब अरविंद भी उसके बाद खुशी से वहीं पर नाचने लग जाता है। लेकिन तभी लीला की माँ को पता नहीं क्या हो जाता है, वो एकदम से सदमे से बेहोश हो जाती है। और उसके बाद उसके पिताजी कहते हैं कि सदमे से नहीं, बल्कि किसी बीमारी के चलते तुम्हारी माँ बेहोश हुई है, इसके इलाज में हमें पैसे लगेंगे। और वो लीला से पैसे मांगते हैं, लेकिन हमें तो पता है ना, ये सोच कर कि उसको तो उसके पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं है। लेकिन उसने दोस्तों सच्चाई तो हमसे जानती हैं। अब वो कहते हैं कि उसके पिता, फिर अरविंद के पिता उसको उसकी मदद कर देते हैं, उसको ज़्यादा पैसे दे देते हैं, जिससे कि वो उनका इसकी माँ का इलाज हो जाता है। और इसके पिता के करते हुए जिससे लीला की माँ का इलाज आराम से हो जाता है, वो ठीक भी हो जाता है। फिर दौरान माँ उसके पिता के कहती है कि हमारा बेटा लीला से प्यार करता है, आपको एक बार उसके पिता से बात करनी चाहिए। फिर धीरे धीरे परिवार वालों के बीच अरविंद और लीला के रिश्ते की बात हो जाती है और रिश्ता हो जाता है। तभी उसी बीच लीला के पिता को पता चलता है कि लीला एक्टिंग की वजह से झूठ बोलकर चेन्नई गई थी। एंड
इसी बीच अब लीला के पिता को लीला को डांटना भी था, क्योंकि अब भाई उसने झूठ बोलकर घर से गई थी और वो एक्टिंग करने चेन्नई गई थी, जबकि घर में बोला था कि काम पर जा रही हूँ। लेकिन फिर लीला के पिता ये बात दिमाग से निकाल देते हैं और अभी उनका पूरा फोकस इन दोनों की शादी में लगा होता है और वो नहीं चाहते कि शादी में कोई डिस्टर्ब हो जाए। अरविंद से शादी करवा देते हैं। फिर बताने पर लीला इतना खुश क्यों नहीं होती, एंड ये चीज अरविंद भी नोटिस कर लेता है कि लीला शायद खुश नहीं है। लेकिन अब तब तक काफी देर हो जाती है और दोनों की शादी भी हो जाती है। अरविंद ये बात अपने चाचा को बताता है, जो उसको कहते हैं कि लड़कियां शादी के वक्त बहुत दुखी होती हैं, क्योंकि वे अपना घर बार छोड़कर जा रही होती हैं, वो दूसरे घर में जाती है ना, इसलिए वो दुखी होती हैं। ये बहुत नॉर्मल बात है। अरविंद भी इसको नॉर्मल बात समझकर भूल जाता है। और जब अरविंद और लीला अरविंद के घर जा रहे होते हैं, तभी बीच रास्ते में लीला के दोस्त अरविंद की कार में आ जाते हैं, जहाँ उनकी बातों से उसको पता चलता है कि लीला के दोस्त कुछ समय तक लीला के साथ रहने वाले हैं। एंड उसी दौरान उनको पता चलता है कि अरविंद ने लीला के कहने पर चेन्नई में घर भी ले लिया है। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ लीला का प्लान होता है। यह अरविंद से शादी करना ही नहीं चाहती थी, पर शादी होने के बाद उसे अरविंद ने चेन्नई में घर खरीद ले पाया था, ताकि वो चेन्नई में रहकर अपने एक्ट्रेस बनने का कैरियर पर ध्यान दे पाए। अब धीरे धीरे लीला अरविंद को इग्नोर करने लग जाती है। लीला के दोस्तों की बात करें, वो पहले अरविंद को इग्नोर करने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे अरविंद के साथ उनकी दोस्ती अच्छी दोस्तों की हो जाती है। एंड जब उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है तो लीला अपने दोस्तों को वहां से जाने के लिए कह देती है। साथ ही अरविंद से सीधे जाकर कह देती है कि मैंने जबरदस्ती शादी की थी, मुझे बस एक्ट्रेस बनना था, ना कि मैं जल्दी शादी करना, मैं तुम्हें डिवोर्स भी जल्दी दे दूंगी। ये सुनकर बेचारा भोला भाला अरविंद बहुत दुखी हो जाता है, कहाँ फंस गया। ये बात जाकर अपने चाचा को बताता है, यानी इसके चाचा भी उसे बस पुरानी एडवाइस देते हैं कि बस तुम अपनी बीवी पर कंट्रोल करो, कैसे भी करके, बस बहुत हो चुका और अपने काबू में रखो। ये सुनकर अरविंद अपने चाचा को गाँव भेज देता है, क्योंकि वो ऐसा हस्बैंड बनना नहीं चाहता था जो अपनी बीवी को इस तरह कंट्रोल करे। मतलब वो नहीं चाहता था कि अपना पूरा हक जमाए अपनी बीवी पर, वो चाहता था कि वो फ्री माइंड से रहे अपनी, लेकिन कम से कम उसे प्यार तो करे। अभी आधी रात में हमें पब में अरविंद विक्रम नाम के एक आदमी से प्यार मिलता है, जिससे उसकी बहुत अच्छी दोस्ती भी हो जाती है और वो विक्रम को अपनी प्रॉब्लम बताता है। विक्रम उसे कहता है कि तुम अपनी वाइफ को उसका एक फैन बनकर कॉल करो और उसे कहो कि तुम उसके बहुत बड़े फैन हो। इसके बाद वो काफी खुश होगी और फिर तुम्हें उसके एक्ट्रेस के करियर में सपोर्ट करना, ठीक है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे तुम दोनों के बीच अच्छा सपोर्ट हो जाएगा और तुम एक दूसरे के करीब भी आ जाओगे। अरविंद आगे बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो एक दिन अपने दूसरे नंबर से लीला को फोन करके उसका कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, अपना सपना, अब मेरा नाम है विक्रम। और वो बताते हुए कहते हैं कि हाँ, मैं आपकी एक्टिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ। एंड ये सुनकर जैसे उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, लीला बहुत खुश हो जाती है। धीरे धीरे दोनों की ढेर सारी बातें होने लगती है। अरविंद विक्रम बनकर लीला के लिए कई सारे गिफ्ट भेजता है और उसकी कई बार मदद भी करता है। लीला को तो लग रहा था कि ये सब कुछ उसका फैन विक्रम कर रहा है, लेकिन असल में तो ये सब अरविंद ही उसी दौरान कर रहा था। ये एक्टर डायरेक्टर के पास ऑडिशन के लिए लेकर जाता है और अरविंद भी उसी को डायरेक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ से अरविंद नोटिस करता है कि लीला बहुत दुखी लग रही है, जिसका लीला जब ऐसे कोई कारण तो नहीं बताती, लेकिन रात में विक्रम से बात करते हुए लीला बताती है कि आज ऑडिशन के लिए जब मैं गई थी तब और डायरेक्टर ने मुझे बहुत गंदी नजरों से देखा था, इसलिए मैं वहां से बिना ऑडिशन दिए चली गई थी। एंड सुनकर अरविंद को बहुत गुस्सा आता है। वो जाकर सीधा डायरेक्टर को पीटते हुए उसको बहुत बढ़िया सबक सिखाता है और साथ ही साथ ये कहता है कि आगे किसी भी लड़की के पर ऐसे गंदी नजर डाली ना तो तुम्हारे घर लौटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो लौटता है तो लीला और उसके दोस्त बहुत दुखी बैठे थे, जो देखकर उनका कारण पूछता है और बताते हैं कि हम चारों यहाँ पर इसलिए आए थे ताकि हम इंडस्ट्री में कुछ बन सके। गौतम को डायरेक्ट बनना था, रवि को कैमरा मैन, सारा का सारा मेकअप आर्टिस्ट और स्टाइलिस्ट। अरविंद फिर उनसे पूछता है कि एक मूवी को प्रोड्यूस करने में कितने पैसे लगेंगे। इस पर गौतम कहता है कि कम से कम 2 करोड़ तो लगेंगे। फिर मूवी बनाने में उसके बाद अरविंद उनकी मूवी के लिए पैसे देने को तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त पर कि उस मूवी में हीरो अरविंद ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मूवी रोमांटिक होने वाली थी। अरविंद नहीं चाहता था कि लीला किसी और के साथ रोमांस करे। अब अगले सीन से मूवी की शूटिंग होती है शुरू और मूवी का नाम होता है रोमियो। शुरुआत में अरविंद को एक्टिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसे एक्टिंग तो का आइडिया ही नहीं होता, लेकिन तभी वो लीला के लिए किसी भी तरह एक्टिंग सीखता है और मूवी की एक्टिंग करना शुरू कर देता है। और साथ में अरविंद का एक और प्रॉब्लम भी होता है कि वह किसी हीरो की तरह दिख नहीं रहा था, मतलब उसकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी नहीं थी। तब जाकर जो सोल्यूशन में जाता है वहाँ पर जाकर बिल्कुल हीरो जैसा लग रहा था। उसी दौरान अरविंद लीला के पिता से भी मिलने जाता है, जहाँ उन्हें समझाता है कि लीला का सपना एक्ट्रेस बनने का था और देखो अगर वो बन गई तो आपका ही तो नाम होगा ना, रोशन होगा। उसको आपको प्रॉब्लम क्या है, आपको सपोर्ट करना चाहिए। और कुछ ही लीला के पिता का मन भी बदल देता है और वो लीला के एक्ट्रेस बनने से अब नाराज नहीं होते। दूसरी ओर लीला और विक्रम की अब बहुत सारी बातें होने लग जाती है। विक्रम को पता नहीं दोस्तों कौन अरविंद हित होता है, ये और अरविंद काफी हद तक समझने लग जाता है कि लीला विक्रम को जाने लगी है, मतलब कि अरविंद की किसी दूसरी पर्सनैलिटी, फोन वाली पर्सनैलिटी को। एंड तो विक्रम एक दिन लीला के लिए मिरर भेजता है, जो उसे कहता है कि इस आईने में तुम्हें दुनिया के सबसे बेस्ट एक्ट्रेस को देख रहा हूँ। अब बताओ दोस्तों, ऐसी लाइन पे कैसे कोई लड़की फिर पिघलेगी नहीं। लीला का मन भी विक्रम को चाहने लग जाता है
और इसका प्रूफ तब मिलता है जब एक दिन रात को शूटिंग के दौरान अरविंद को से गलती से वो आईने टूट जाता है और बस फिर क्या था, लीला उससे बहुत ज्यादा गुस्सा कर जाती है और शूटिंग के लिए फोकस नहीं कर पाती। इस वजह से इस विक्रम जिसके साथ अरविंद फिर से उसके विक्रम बनकर बात करता है और लीला शांत हो जाती है। विक्रम से शूटिंग पर जाती है लेकिन अरविंद लीला के लिए इतना सब कुछ कर रहा होता है क्योंकि वो एक्ट्रेस बनते हुए देखना चाहता था। आगे होता है कि आग वाली शूटिंग का सीन आता है जहाँ पर अरविंद को लीला के गुंडे बचाते हुए आग से उसको बचाना होता है। और यहाँ पर हमको पता चलता है कि अरविंद को आग से बहुत ज्यादा डर लगता है क्योंकि बचपन से उसने अपनी बहन को जिस दंगे में खोया था वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था और अरविंद भी ऐसा मानता है कि मेरी बहन की मौत इसकी वजह से हुई थी। ज्यादा डर लगता है। शूटिंग के समय देखते कि डायरेक्टर को अरविंद ने पीटा था, वो अपने गुंडों को भेजकर अरविंद को मारने के लिए आया होता है, जिसके बाद वो गुंडे शूटिंग के बीच में ही अरविंद पर हमला कर देते हैं, उसको बहुत ज्यादा घूस मारते भी हैं। एंड अरविंद उस वक्त अपनी आंख के डर की वजह से कुछ नहीं कर पाता, लेकिन फिर वो हिम्मत दिखाकर खड़ा हो जाता है और उन गुंडों को बहुत मारता है, जिसके बाद वहाँ घायल होकर भरी बेहोश हो जाता है। आगे अरविंद को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है जहाँ लीला उसके पास आकर कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना मैं तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन अब भी तुम मेरी इतनी मदद कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा इसमें कोई स्वार्थ है, फिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? इतना कहकर लीला वहां से चली जाती है और विक्रम को कॉल लगाती है ये पूछने के लिए कि कोई इंसान बिना किसी स्वार्थ के कैसे किसी की मदद कर सकता है, जिसका जवाब विक्रम देता है कि ऐसा इंसान तभी करेगा जब वो सामने वाले से सच्चा प्यार करता है। एंड आगे अरविंद फैसला करता है कि यह शूटिंग खत्म होने के बाद लीला को डाइवोर्स देकर मलेशिया चला जाएगा क्योंकि उसे पता है कि लीला उसे प्यार तो करती नहीं है, फिर उसको फोर्स भी नहीं करना चाहता। इसी बीच लीला विक्रम को उससे मिलने बुलाती है, जिसके बाद अगले ही दिन अरविंद उस जगह पर जाता है जहाँ पर लीला ने विक्रम को मिलने बुलाया था। वहाँ पर लीला भी होती है एंड वहाँ पर लीला को तब विक्रम को देखती है जब थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है कि इसको कैसे पता चला, ये से अरविंद समझ आ जाता है कि लीला सिर्फ विक्रम को पसंद करती है, सिर्फ विक्रम को। और आज जाहिर है लीला ने विक्रम को इसलिए बुलाया था कि वो उसको प्रपोज कर पाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। एंड दोस्तों फिर एक थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है मूवी में। लीला तभी वहाँ पर जानवी को लेकर आ जाती है जिसे उसने ढूंढ लिया था। आखिर हुआ क्या था? विक्रम ने लीला के साथ बात करते हुए उसे बता दिया था कि बचपन में उसकी बहन जानवी एक दंगे में कहीं खोकर खो गई थी, शायद वह अभी जिंदा है या नहीं उसको नहीं पता था। उसके बाद लीला ने विक्रम की बहन जानवी को ढूंढा और उस वजह से उसने आज विक्रम को मिलने बुलाया था। एंड अपनी बहन जानवी को देख कर अरविंद कुछ ज्यादा पैसे रिएक्ट नहीं करता और तुरंत बाहर जाकर लीला को विक्रम बनकर कॉल करके कहता है, माफ करना मैं आज मिलने नहीं आ सकता था। जिसके बाद रात में अरविंद लीला को अपने साइन किए हुए डाइवोर्स पेपर देता है और उसे कहता है कि कल आखिरी शूटिंग के दौरान बाद में मलेशिया चला जाऊंगा, इसके बाद तुम फ्री हो जाओगे, अपने कैरियर पर ध्यान दे सकती हो। अगले दिन शूटिंग के दौरान लीला विक्रम को कॉल करती है और तभी अरविंद को फोन रिंग करने लग जाता है, जिससे लीला समझ जाती है कि अरविंद ही विक्रम है। लेकिन दोस्तों ये बात लीला को ही इससे पहले पता चल चुकी थी जब उसने हॉस्पिटल में विक्रम को कॉल किया था। तो क्योंकि जब लीला ने कॉल किया तो अरविंद ने कॉल उठाया था, तो ये चीज लीला ने देख ली थी। लीला फिर अरविंद से कहती कि तुमने मेरे सपने को अपना सपना बना लिया था, ऐसा पति मुझे चाहकर भी नहीं मिल सकता, मैं ही गलत थी जो तुम्हें समझ नहीं पाई थी। इसके बाद लीला अरविंद को एक्सेप्ट कर लेती है, गले लगा लेती है और कपल की तरह रहने लग जाते हैं। इसी साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।